जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बायोलॉजी में एक नया वीडियो आपके समक्ष लेके आए हैं और वीडियो की हेडिंग का नाम है पीढ़ी एकांतरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। है तो बड़ा सिंपल लेकिन बड़ा ही काम की चीज़ है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पीढ़ी एकांतरण बताने से पहले आपको थोड़ा सा सेल डिवीजन के बारे में बताएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको सेल डिवीजन भी बता देते हैं। सेल डिवीजन हिंदी में इसको कोशिका विभाजन कहते हैं। सेल डिवीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। इसका नाम एक और है, इसको सेल फॉर्मेशन भी कहते हैं। सेल फॉर्मेशन, कोशिका निर्माण। कोशिका विभाजित तो करती है, कोशिका विभाजित तो करती है, लेकिन वह विभाजन के बाद नई कोशिकाएं बनती हैं, इसीलिए इसका नाम सेल फॉर्मेशन भी रखा गया है, माने कोशिका निर्माण। एक कोशिका, दो कोशिका या एक कोशिका चार कोशिका में डिवाइड अगर डिवाइड करती है तो वे कोशिकाएं बनती हैं, डिवीजन के बाद बनती हैं नई कोशिकाएं। तो किसी चीज का बनना भी अगर बिगड़ करके या टूट करके बन रहा है तो उसको हम फॉर्मेशन भी कहते हैं, निर्माण भी कहते हैं। तो डिवीजन से फॉर्मेशन होता है, इसीलिए सेल डिवीजन को सेल फॉर्मेशन कहते हैं। ऐसा नहीं कि सेल डिवीजन हुआ और सेल नष्ट हो गई, ऐसा नहीं है। सेल डिवीजन होगा लेकिन नई नई कोशिकाएं, नई नई सेल्स बनेंगी, जिसके कारण से सेल फॉर्मेशन भी इस हेडिंग का नाम है, कोशिका विभाजन या कोशिका निर्माण। तो सिंपल जानकारी आपको देंगे तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सेल डिवीजन आप ध्यान से सुनेंगे। एक्चुअली दुनिया के जितने भी जीव हैं उनकी बॉडी में हो सकता है एन सेल पाई जाए, हो सकता है 2n सेल पाई जाए। अगर हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन सब प्लांट के बारे में अगर हम विचार करें तो कुछ प्लांट ऐसे हैं, कुछ यहाँ पौधों का ग्रुप ऐसा है जिनके शरीर में केवल एन टाइप के सेल पाए जाते हैं, और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें 2n सेल पाई जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि n सेल और 2n सेल क्या है, तो डिवीजन से पहले आप n सेल और 2n सेल समझ लीजिए। सबसे पहले आप 2n देखिए, 2n सेल क्या है, और फिर इसके बाद आप n सेल के बारे में ध्यान से समझेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ 2 गुणे n है और यहाँ केवल n है, एक n है। आप इन दोनों में ये बता सकते हैं कि ये दुगुना है और ये आधा है, इतना तो आपको पता ही है। n है गुणसूत्रों की संख्या। n क्या है? गुणसूत्रों की संख्या। जनरली गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप इसी n का पता लगाइए, आप इस n के बारे में ध्यान से सुने। जैसे मानव का एग्जाम्पल लेते हैं, मानव के शरीर में, आप शरीर के अंदर अंगों की बात करें, पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। आप शरीर की किसी भी कोशिका को ले लीजिए और आपको लगता है कि एक जगह की ना लेके कई जगहों की ले लें, तो कई जगहों की ले लीजिए, शरीर के अंदर भी ले लीजिए। तो आपको शरीर के हर अंग की बात कर रहे हैं। टेस्टिज ले लीजिए, टेस्टिज के अंदर आप चल के वहां पे देख लीजिए कोशिका के अंदर गुणसूत्र कितने हैं। तो अगर आप स्पर्म देखते हैं, मेल के स्पर्म को देखते हैं, तो स्पर्म भी यानी शुक्राणु भी एक कोशिका होती है। फीमेल के स्पर्म कहाँ पाया जाता है? टेस्टिज में पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाया जाता है। और फीमेल की ओवरी के पास अगर चलें आप, तो फीमेल की ओवरी में ओवा बनता है। उस ओवा में आप ओवा सेल के अंदर गुणसूत्र आप देखें तो वहां भी आप देख सकते हैं। और शरीर के अन्य जगहों पे बात करें, हेयर की बात करें
ये स्किन की बात करें, लंग्स, पैंक्रियाज, किडनी, इंटेस्टाइन वगैरह, चाहे जहाँ का, आप नाखून की भी ले सकते हैं, चाहे जहाँ की आप कोशिका ले लीजिए। तो आपको केवल 2 टाइप की कोशिकाएं शरीर मिलेंगी। मानव की बात कर रहे हैं, जैसे मानव में वैसे सब्जियों में होता है। आपको कहीं पर गुणसूत्र 23 मिलेगा और कहीं पर आपको 46 मिलेगा, 23 और 46। अब आप इतना देख सकते हैं, मानव की बात कर रहे हैं हम, ये 23 जो गुणसूत्र है इसका दूना ये है कि नहीं है? क्या आप 46 को 2 गुणे 23 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और 23 तो 23 है, तो आप 23 का 2 गुना 46 होता है, 46 को 2 गुणे 23 लिख दीजिए। तो आप महसूस कर सकते हैं इस ये गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी है और ये आधी है। जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो उसको आप n मानिए, मान लीजिए। और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी है, अगर आप 23 को n मान रहे हो तो 2 गुणे आप यहाँ n लिख सकते हैं, तो आपका 2n बन जाएगा। 2n बना कि नहीं बना? इसी तरीके से आप प्लांट को ले लीजिए या किसी भी एनिमल को ले लीजिए, आपको उसके अंदर या तो आधे गुणसूत्र मिलेंगे या दुगुने मिलेंगे। आधे गुणसूत्र को सदैव n से दर्शाइए। n मीन्स होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ भी n मीन्स होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच इज फाउंड इन न्यूक्लियस। तो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। कुल मिलाकर ये बात समझ गए होंगे आप, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब आप समझ गए कि एक टाइप की n सेल होती है और एक 2n टाइप की होती है। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने 2n को डिप्लॉयड सेल बोला है, 2n को डिप्लॉयड सेल बोला है, और n सेल को हैप्लॉयड सेल बोला है, हैप्लॉयड सेल। अब आप समझ गए, डिप्लॉयड माने द्विगुणित कोशिका सेल होती, डिप्लॉयड सेल माने द्विगुणित कोशिका होती, हैप्लॉयड सेल माने होता अगुणित कोशिका। अब आप डिप्लॉयड सेल और हैप्लॉयड सेल समझ गए हैं। तो अब करना क्या है आपको, कोई भी जीव हो, दुनिया का कोई भी जीव हो, अब आप अगर समझ गए हैं तो ये समझ जाएंगे कि पीढ़ी एकांतरण क्या होता है। देखिए, हर जीव के जीवन में n से 2n, 2n से n अथवा n से 2n की अवस्थाएं आती हैं। कभी उसकी बॉडी में n सेल आपको मिलेगी, कभी उसकी बॉडी में 2n सेल मिलेगी, कभी n मिलेगी, कभी 2n मिलेगी उसकी बॉडी में। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, हैप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड या डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल बॉडी में बनते रहते हैं। तो ये बनते कैसे हैं, यहाँ सेल डिवीजन डिसाइड करेगा। आप सेल डिवीजन समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सेल डिवीजन स्पेशली 2 प्रकार के होते हैं। अभी अगर ये बात समझ चुके हैं तो आपको सेल डिवीजन के बारे में थोड़ा बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो 2n सेल है इसमें भी डिवीजन होता है और जो n सेल है उसमें भी डिवीजन होता है। तो आप 2n सेल के बारे में समझ लीजिए। इसमें अगर डिवीजन होगा तो एक सेल से 2 सेल बनेगी। 2n सेल में अगर डिवीजन होता है तो 2n से 2 सेल बनेगी। अगर 2 सेल बनती है तो गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, 2n का 2n ही रहेगा। अगर 2n सेल में ऐसा डिवीजन होता है कि 1 से 4 कोशिकाएं बनती हैं, हालांकि चारों साथ में नहीं बनती हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, क्योंकि सेल डिवीजन चैप्टर हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, तो केवल हम आपको थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। ये 2n सेल का, अगर 2n सेल से 4 सेल बनती है तो ये 2 स्टेप में होता है, लेकिन मैं आपको साथ में बता रहा हूं, इसमें आप अंदाजा मत लगाइएगा। दूसरा, मैं आपको थोड़ा सिंपल बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं। अगर 2n से 4 सेल बनती है, इस सेल से 4 सेल बनती है, तो आप ध्यान रखेंगे गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है। आधी का मतलब मैचिंग कराइए, 2n का n होगा, यहाँ भी 2n का n, यहाँ भी 2n का n हो जाएगा।
2n में दो टाइप का डिवीजन हुआ, एक सेल से दो सेल बनी जिसके गुणसूत्र संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 2n का 2n ही हो गया। अब अगर 2n में इस प्रकार से डिवीजन होता है कि 4 सेल अगर बनती है तो गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है, तो 2n का 1n है, 2n का फिर 1n है, आप मिला लीजिए, 2n का 1n है, आधा है कि नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक सेल से 4 सेल भी बन सकती है, एक सेल से 2 सेल भी बन सकती है। लेकिन आपको याद रखना है 2n से n बनना है, n से 2n ऐसा हो। 2n और n के अलावा कोई नहीं होता कि n/3 हो, n/4 हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। केवल 2n और n सेलें होती हैं इस संसार में, जितने भी जीव हैं। तो अब एक सेल से 2 सेल बनती है, जब एक कोशिका से 2 कोशिका जब बन जाती है तो इस डिवीजन को माइटोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन, या क्या बोलेंगे? माइटोटिक डिवीजन। ये डिवीजन मैंने शार्ट में लिखा है, मतलब सूत्री विभाजन इसको भी, सूत्री विभाजन इसको भी। सूत्री को समसूत्री विभाजन भी कहते हैं, तो आप सूत्री या समसूत्री बोल सकते हैं विभाजन। और एक सेल से 4 सेल बनती है, ये डायरेक्ट 4 नहीं बनेगी, 2-2 करके बनेगी, लेकिन मैंने आपको 4 बताया, ऐसे भी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर एक सेल से 4 सेल बने तो ऐसे डिवीजन को, सेल के इस प्रकार के डिवीजन को मियोसिस कहते हैं। मियोसिस या मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, तो अर्धसूत्री का मतलब गुणसूत्र आधे हो जाएं, 1 से 4 सेल बनेंगी 100%। जब 1 से 4 सेल बनेगी तभी मियोसिस या मियोटिक डिवीजन बोलेंगे, और 1 से 2 बनेगी तो इसको माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, मतलब समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन, और ये अर्धसूत्री विभाजन हो गया। और अब हम बात करते हैं कि हैप्लॉइड, ये तो मैंने डिप्लॉइड सेल के बारे में बताया। डिप्लॉइड सेल में दोनों डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस। लेकिन आप जरा हैप्लॉइड सेल के बारे में ध्यान दीजिए। हैप्लॉइड सेल में अब आप सिंपल में समझ गए होंगे, इसमें अगर माइटोसिस होता है तो 2 सेल बनेगी। अगर 2 सेल बन गई तो n गुणसूत्र n इसमें भी रहेगा। अगर n का डिवीजन हो रहा है तो n रहेंगी। ये माइटोसिस हो गया, 2 सेल बनी, गुणसूत्र संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा कि इसमें। अगर आप मियोसिस करते हो, यहाँ पर अगर मियोसिस करते हो तो 1 से 4 बनेंगी। आप देख लीजिए 1 से कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 4 कोशिकाएं बनेंगी। इसमें गुणसूत्र संख्या आधी हो जाएगी, n/2 n/2। अब आप बताइए, यहाँ n/2 सेल बन रही है, n/2 गुणसूत्र वाला सेल बन रहा है, जबकि हमने आपको क्या बताया, केवल इस संसार में n और 2n सेल ही होते हैं बॉडी में, कभी n/2 n/3 नहीं होता। तो आप समझ गए कि हैप्लॉइड सेल में कभी भी मियोसिस नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। इसमें केवल कौन सा डिवीजन होता है? केवल माइटोसिस होता है। तो आप हैप्लॉइड सेल में सदैव याद रखेंगे केवल माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता, क्योंकि मियोसिस होगा तो n/2 बन जाएगा, जबकि n/2 गुणसूत्र वाली कोई कोशिका इस संसार में नहीं है। अब आपको अगर ये बात समझ में आ गई है तो आपको देखिए पीढ़ी एकांतरण बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए पीढ़ी एकांतरण की तरफ आपको लेके चलते हैं। पीढ़ी एकांतरण में ये मैंने अभी अभी हैप्लॉइड सेल लिखा था, इसको मैं एक बार पुनः लिख देता हूं, हैप्लॉइड सेल। तो अगर मैं बोलूं मेरी बॉडी है ये, मेरी बॉडी में मैं अभी मान लीजिए पैदा हुआ हूं, शिशु अवस्था में हूं। अगर मैं शिशु अवस्था में हूं तो याद रखिएगा बाल्यावस्था में हूं तो हमारी बॉडी के अंदर टेस्टीज में ये हैप्लॉइड सेल नहीं बनेंगे, ये सेल नहीं बनेगी, क्योंकि टेस्टीज जो होता है कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है। टेस्टीज करीब 12 से 14 साल के बाद ये डेवलप होता है टेस्टीज, और टेस्टीज के अंदर जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से फीमेल में बात करें तो फीमेल में भी करीब 11 से 13 साल के बाद जो है ओवरी मैच्योर होती है, और मैच्योर होगी तो कुल मिलाकर के ओवा बनना शुरू होगा।
तो फीमेल में टेस्टिज मैच्योर होता है 12 से 14 साल बाद, और टेस्टिज मैच्योर होगा तो स्पर्म बनाएगा। स्पर्म जो होती है एक ऐसी कोशिका है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। स्पर्म माने शुक्राणु। और फीमेल की ओवरी करीब मान चलिए 11 से 13 साल बाद मैच्योर होती है, जिसके कारण से जो है कंप्लीटली, वैसे हालांकि फीमेल में एम्ब्रियो स्टेज में ही जो है उसके अंदर जो है ओवा बनना शुरू हो जाता है, लेकिन कंप्लीटली ओवा नहीं बन पाता है। तो इसलिए हम बात करेंगे 11 से 13 साल के बाद ओवरी से ओवा, जब ओवरी मैच्योर हो जाएगी, अंडाशय मैच्योर हो जाएगा, तो उससे जो है ओवा का बनना शुरू हो जाएगा। और ओवा हैप्लॉइड सेल है। और बॉडी की कहीं किसी भी कोशिका को आप ढूंढ लीजिए तो आपको उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र मिलेंगे। 46 का मतलब 2n डिप्लॉयड और 23 का मतलब हैप्लॉइड सेल। आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देख रहे हैं कि शिशु अवस्था में, अगर हम मेल की बात करें, हम लोगों की अपनी बात करें, फीमेल की भी बात करेंगे। मेल में जब शिशु बच्चा पैदा होता है या एम्ब्रियो भ्रूण अवस्था में रहता है, तो उसमें केवल 2n सेल बनता है। पूरी बॉडी के 2n सेल ही होते हैं, n सेल नहीं होते हैं। लेकिन वो जब 13 से 14 साल के बाद की अवस्था आती है तो ये भी बनना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा जीवन की किसी न किसी अवस्था में 2n से n सेल बना और n सेल से 2n सेल बनेगा। कैसे? आपने देखा कि बॉडी में शिशु या एम्ब्रियो स्टेज में पूरी बॉडी के लंग्स, पैंक्रियाज, जो भी चीज हड्डियां वगैरह हैं, सबकी कोशिकाएं 2n होती हैं। बच्चा पैदा हुआ, करीब 12 साल के नीचे की बात करें, कोई मेल है तो 12 साल, 13 साल के 14 साल के नीचे अगर बात करें तो उसकी सारी बॉडी में, हर बॉडी के हर पार्ट में 2n सेल यानी 46 गुणसूत्र मिलेंगे। लेकिन जैसे ही 13-14 साल क्रॉस करता है तो उसकी बॉडी में हैप्लॉइड सेल बनना प्रारंभ हो जाती है। तो आपने देखा कि उसकी बॉडी में जब हैप्लॉइड सेल बनती हैं तो इसको हम लोग n सेल बोलेंगे, और जब डिप्लॉइड सेल बनी होती है तो उसको हम 2n सेल कहते हैं। तो इस प्रकार से उसकी बॉडी में जीवन के किसी न किसी अवस्था में 2n सेल बनेंगी और जीवन की किसी न किसी अवस्था में n सेलें बनेंगी। थोड़ा सा n सेलों के बारे में बात कर लें। n सेलें कहाँ बनती हैं? अगर मेल है, ध्यान से सुनेंगे आप, अगर मेल है तो इसकी टेस्टीज में, टेस्टीज आप समझ रहे हैं, मेल की टेस्टीज में, और फीमेल है तो उसकी ओवरी में, ये दोनों मैच्योर होते हैं। तो इसकी कोशिका से, इसकी 2n सेल से और इसकी 2n सेल से जब मियोसिस होता है, इसकी 2n सेल में मियोसिस होता है, तो जाकर के हैप्लॉइड सेल बनना प्रारंभ हो जाती हैं। तो हैप्लॉइड सेल मतलब n सेलें बन गई, n सेलें बन गई। इसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। ये स्पर्म एक कोशिका होती है और ये ओवा है, इसको हम लोग अंडाणु बोलेंगे। ये शुक्राणु कोशिका है और ये अंडाणु कोशिका है। शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाएं जब मैच्योर हो जाती हैं करीब 13-14 साल के बाद, तो इनमें अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये 2n सेलें बना लेंगी। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर ये स्पर्म है और ये ओवम है, आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके फर्टिलाइज करेंगे तो यहाँ पर 2n सेल बन जाएगी। तो आपने देखा 2n सेल बन गई, इसको जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट, इसी जाइगोट का एक दूसरा नाम है टोटीपोटेंट सेल। क्या बोलेंगे? टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल उस सेल को कहते हैं जिसमें पूरी बॉडी बनाने की अथवा बॉडी के आर्गन बनाने की कैपेसिटी होती है। पूरी बॉडी और बॉडी के आर्गन मतलब पूरी बॉडी बनाने की कैपेसिटी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए टोटीपोटेंट सेल किसको बोलेंगे, तो आप बोलेंगे जाइगोट को। तो आपने देखा कि 2n से n सेल बनी बॉडी के अंदर जीवन की किसी न किसी अवस्था में, और n सेल से पुनः 2n सेल बन गई। तो पीढ़ी एकांतरण कहते किसको हैं? डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल और हैप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल,
का जीवन की किसी न किसी अवस्था में बनते रहना या इनके इससे और इससे इनके बनने की क्रिया को हम लोग पीढ़ीय कांदरण कहते हैं। मतलब साफ 2n सेल से n सेल का बनना और n सेल से 2n सेल के बनने की क्रिया को हम लोग पीढ़ीय कांदरण कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।